तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि बीएड की कॉपी हम कैसे लिखेंगे। मीन्स हम बीएड की आंसर शीट को कैसे फिल करेंगे। जैसे कि अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में क्या होता है ना, किताबी लैंग्वेज जो होती है हमें समझ नहीं भी आती है, तो हम उसको क्या होता है अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के तैयार किया है। अगर ये तो आता ही आता है ये पेपर फर्स्ट में, तो आप देख सकते हैं ज्ञान तथा जानने का जो अर्थ तथा प्रकृति का वर्णन है। तो हमारा क्वेश्चन बनता है ज्ञान तथा जानने का अर्थ तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो उसको हम किस तरीके से आंसर लिखेंगे। देखिए ये मेन टॉपिक है और इसी तरीके से आपको लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या पूछा है हमसे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आंसर शीट को कैसे लिखें और क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको किस तरीके से लिखना है और कंप्लीट करना है। तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ज्ञान तथा जानने का अर्थ, है ना। तो बच्चों आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए पहले हम ज्ञान के बारे में बताएंगे, मीन्स ज्ञान का अर्थ बताएंगे। ज्ञान वह है जो मनुष्य को अनुभव, समझ और जानकारी के आधार पर वास्तविक समझ को विकसित करती है। ज्ञान सत्य और तथ्य पे आधारित होता है। मीन्स ज्ञान के बारे में आप इजी लैंग्वेज में जो भी आपको पता है कि ज्ञान किसे बोलते हैं या ज्ञान क्या है, तो उसके बारे में अर्थ लिख देंगे इजी। जैसे कि आप जो भी जानते हो आप लिख दीजिए। उसके बाद ज्ञान के बारे में लिख दिया, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो हम यहाँ पे 2 3 4 राइटर का नाम आप लोग याद कर लीजिए। तो वहाँ पे राइटर का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है विलियम जेम्स, प्रोफेसर जॉर्ज और सुकरात। तो इन्होंने क्या कहा, नहीं कहा, वो भी एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहले हमको क्या लिखना है, ज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा। ठीक है। कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो उसके जिसके बारे में पूछता है हमें क्या होता है ना, उसके बारे में पहले बताना पड़ता है। मीन्स उसको हम अर्थ बोलते हैं। तो पहले आंसर की शुरुआत करेंगे तो अर्थ से करिएगा, उसके बाद परिभाषा लिख दीजिएगा और 2 3 राइटर का नाम। देखिए जिससे मैंने एक और लिखा है, हॉब्स ने क्या कहा। हॉब्स ने कहा ज्ञान शक्ति है। उसके बाद अगर ज्ञान का महत्व पूछता है तो हेडिंग में हम डाल देंगे ज्ञान का महत्व, और ज्ञान का महत्व लिख के हम अंडरलाइन कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर महत्व पूछता है तब लिखिएगा आप लोग। ज्ञान के महत्व निम्न प्रकार से है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने याद किया है पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। पैराग्राफ से अच्छा होता है कि हम पॉइंट बना के लिखते हैं। पॉइंट बना के लिखते हैं तो पेज जल्दी फिल भी हो जाता है और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता। तो देखिए मैंने क्या महत्व क्या लिखा है, ज्ञान की गुण है यह मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख होती है, ये महत्व है उसकी विशेषता। उसके बाद ज्ञान के रूप अगर पूछता है तो ज्ञान के रूप निम्नलिखित प्रकार से है। तो कुछ भी हम अगर लिखेंगे तो पहले ब्लैक पेन से स्टार्ट करने से पहले ब्लैक पेन से हेडिंग कर लेंगे। जैसे देखिए ज्ञान के रूप पूछा गया है, अगर पूछेगा तो ज्ञान के रूप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा और उसके बाद इसके बारे में पहले 3 हेडिंग, देन उसके बाद इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको आप डायग्राम बना के भी लिख सकते हो और उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो देख सकते हैं तो क्या है ये, ज्ञान के रूप। ज्ञान के रूप 3 कौन कौन से हैं, ज्ञान सूचना के रूप में, ज्ञान जानने के रूप में, ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता। ठीक है। तो पहला क्या है, ज्ञान की सूचना के रूप में। तो हम एक्सप्लेन करेंगे ज्ञान सूचना के रूप में। विभिन्न प्रकार की सूचना से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके लिए हमें शिक्षण होना अनिवार्य नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति भी सूचना के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सूचना का अर्थ केवल आंकड़ों से है, यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, ज्ञान जानने के रूप में। मीन्स ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान जानने के रूप में। ज्ञान में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी चीज में अर्थपूर्ण जानकारी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है।
उसके बाद तीसरा क्या है, ज्ञान के रूप में बुद्धिमता। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जानने शब्दों का अर्थ प्रदान करना है जिससे मनुष्य में सही गलत का समझ विकसित होती है। थर्ड है, मीन्स थर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज्ञान के रूप में बुद्धिमता। ज्ञान से हमारी बुद्धिमत्ता का विकास होता है जिससे मानसिक बौद्धिक विकास के साथ साथ हमें जीवन के अनुभव भी प्राप्त होते हैं जो जीवन तथा संसार के से संबंध रखता है। इजी लैंग्वेज है नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप नॉलेज एंड कैरिकुलम यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का रिवीजन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो 16 नंबर पक्के हैं अगर जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रकार बताए हैं, विशेषता बताए हैं, अर्थ बताए हैं, महत्व बताए हैं। और देन नेक्स्ट है हमारा ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। ये देखिए, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। सामान्य ज्ञान वह है जिससे हमें सामान्य तरीकों से ज्ञान मिलता है। इसमें हमें ग्रंथों की जानकारी हमारे पूर्वजों अनुभव के माध्यम से है हमें प्राप्त होता है। इसमें हमें श्रीमद् भगवत गीता, जैन धर्म, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन एवं अन्य चीजों की भी जानकारी प्राप्त होती है जिससे हमें रटना नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, वो हमें ज्ञान देते हैं। तो सामान्य ज्ञान है वो। उसके बाद क्या है, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। विशिष्ट ज्ञान के प्रकार निम्नलिखित प्रकार से है: तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, व्यक्तिगत ज्ञान और शैक्षिक ज्ञान। तो ये सब क्या है, विशिष्ट ज्ञान है। ये अपने आप नहीं मिलती, इसको पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। तार्किक ज्ञान, तार्किक ज्ञान वह है जिसमें हम अपनी बुद्धि का सहारा लेके अनुभव लगाते हैं कि तार्किक ज्ञान से हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया का भी विकास होता है। जब हमें किसी चीज में तर्क वितर्क करते हैं तो हमारी बुद्धि की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा, वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान में क्या है, यह ज्ञान हमें विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए है। यह ज्ञान विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए है। इसमें प्रयोगशाला में प्रयोग एवं निरीक्षण के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद क्या है, क्रियात्मक ज्ञान। क्रियात्मक ज्ञान वह है जिसमें हम किसी क्रिया के माध्यम से क्रिया करके एवं प्रयोग करके सीखते हैं। सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें हम सामाजिक वातावरण के माध्यम से चीजों को सीखते हैं तथा उसमें समझ के अपने जीवन के उपयोग में लाते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट व्यक्तिगत ज्ञान। व्यक्तिगत ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में जानता है एवं स्वयं की रुचि एवं अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। शैक्षिक ज्ञान वह है जिसमें हम शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। शैक्षिक ज्ञान हमें सही गलत की पहचान करने में सहायता करते हैं तथा हमें जीवन के सत्य से अवगत करवाते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन तैयार कर दिया है यूनिट फर्स्ट से, नॉलेज एंड कैरिकुलम। ज्ञान के बारे में मैंने अलग अलग सब कुछ बताया है। ये देखिए, पहले हमने ज्ञान का अर्थ बताया है, उसके बाद परिभाषा बताया है, उसके बाद ज्ञान का महत्व बताया है, उसके बाद ज्ञान के रूप बताए हैं, उसके बाद ज्ञान के प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार, सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। उसके बाद प्रकार भी हो गया हमारा, तो प्रकार तक ही एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अगर ज्ञान के बारे में हमें कहीं से भी कुछ भी पूछता है, प्रकार पूछता है, महत्व पूछता है या उसके रूप पूछते हैं, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है मैंने, आपको कोई कठिन वर्ड नहीं लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।